देखिएगा, अब ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिएगा, देखो यही तो हमने कोरिलेट करना है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कब किया गया? अब ये बताओ, क्या नहीं पूछा जा सकता? मोटर व्हीकल एक्ट में रिसेंटली संशोधन कब हुआ है? भाई इसमें संशोधन हुआ 2019 में। कब हुआ? 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ, राइट। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा पुलिस के लिए वाहनों की चोरी को रोकने के लिए, वाहनों की चोरी को रोकने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? हरियाणा पुलिस के द्वारा वाहनों की चोरी को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? मैच एंड कैच ऐप। मैच एंड कैच ऐप हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई कि मैच कीजिएगा और उसको, चोर को पकड़ लीजिएगा। ये ऐप की गई है किसके द्वारा? हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस चीज को रोकने के लिए? वाहन चोरी को रोकने के लिए। वाहन चोरी को रोकने के लिए ये आपकी ऐप भाई लॉन्च की गई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया भाई, देखिएगा, चाइल्ड मैरिज एज से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खाली इसी क्लास में से 10 से 12 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि लेवल आपका पहली बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो 10 पूछे चाहे वो 15 पूछे, लेकिन सामान्य क्वेश्चंस पूछेगा, इसलिए घबराना नहीं है। बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट कब बना था? भाई बच्चों को, जो बच्चे होते हैं ना, बाल विवाह होते हैं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। भाई जो लड़की की एज हमारा कितना है? 18 साल है। लड़के की कितना है? 21 साल है। भाई पहले तो भाई 15 साल की शादी हो जाती थी, लेकिन अब आपका ये कानून बना दिया गया है 2006 में कि भी 18 वर्ष से आयु से कम अगर किसी की शादी होगी तो वो क्या है? कानूनन आपका अपराध है। अब ये कानून देखिएगा, एक एग्जाम्स में पूछा गया कि भी 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी और 1 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, अब देखो इसको कोरिलेट कैसे करोगे। भारत में क्या है? भारत में भाई क्या है? जो हमारी लड़कियां हैं, लड़कियों की समस्या ना, कम लड़कियां हैं भारत में। क्या है? गर्ल्स की कमी है, गर्ल्स की कमी है। भाई गर्ल्स की कमी कहां है? हरियाणा में। हरियाणा में। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर को बना था। तो जो मैरिज की समस्या है हरियाणा में, गर्ल्स के कारण, कम लड़कियां होने के कारण, तो हरियाणा बना था 1 नवंबर को। और ये कानून आपका लागू कब हो गया था? 2007 को बच्चा ये आपका कानून लागू हो गया था। 2007 को बच्चा ये आपका कानून लागू हो गया था। चलिएगा आगे, आगे चल तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद आसान, बेहद बर्निंग क्वेश्चन भाई, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं भाई। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ध्यान दीजिएगा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट कब बना? 2015 में। 2015 में बना भाई जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड, हालांकि पहले भी था एक जुवेनाइल एक्ट, पहले भी था, सन 2000 में बना था। जुवेनाइल एक्ट 2000 में बना था, लेकिन एक आपका एक्ट ये भी है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 में बना, लेकिन लागू कब हुआ? दिस इज द इंपोर्टेंट, ये जरूरी है बच्चा। देखो यहां पर तो आपको 2015 दिखाई देगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने लागू पूछ लिया ना, तो फिर हमारे भाई, हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका 15 जनवरी 2015 को, 15 जनवरी 2016 को, सॉरी 15 जनवरी 2016 को ये आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बेहद इंपॉर्टेंट लो, बेहद इंपॉर्टेंट लो, और इंडिया का सबसे खतरनाक कानून है भाई ये। इंडिया का सबसे खतरनाक कानून है भाई, इंडिया का सबसे खतरनाक कानून क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम कब बना था? जिसको हम बोलते हैं SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट आपका कब बना था? 1989 में। देखो यहां पर भी वही लोचा है, क्या लोचा है कि भी बना तो 1989 में था, 1989 में बना था, लेकिन लागू हो गया 1990 में। बना 89 में, लागू हुआ 1990 में। और इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता भाई SC/ST एक्ट में? भाई SC/ST एक्ट में होता कि अगर कोई किसी को, SC कास्ट वाले को, ST कास्ट वाले को, उसकी जाति के आधार पर कोई कमेंट करता है, तो उसके खिलाफ अपराध से रिलेटेड जो धाराएं हैं वो आपका यहां पर दे रखी हैं भाई। उसके बाद भाई ये भी आपने पढ़ना है, मानव अधिकार संरक्षण विधेयक। ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली एक कानून बनाया गया था,
एक कानून आपका बनाया गया था। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आईपीसी सीआरपीसी करवा दो ना, भाई वो भी करवाएंगे। आज पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू है और ओवरव्यू में से ही 5 से 7 10 नंबर तक आपके में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कब कौन सी चीज कब बनी, किसमें क्या, ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिटेल में आईपीसी की सारी धारा करेंगे, सीआरपीसी की करेंगे, फिर सीपीसी की करेंगे, एविडेंस की करेंगे, और उसके बाद उनसे बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको 2019 में संशोधन हुआ था भाई, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था 1993 में। 1993 में कानून बनाया गया था कि जो मानव के जो अधिकार होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बना था 1993 में। अब उसके अंदर संशोधन कर दिया गया है। अब उसके अंदर संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन हुआ देखिएगा, एग्जाम आपसे पूछ ले, देखो एग्जामिनर सिंपल पूछेगा मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है, मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है। आप बच्चे आंसर दोगे 5 वर्ष सर, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया मेरे भाई। अब इसको कार्यकाल को चेंज करके 5 वर्ष से घटा के कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष से घटा के अब 3 वर्ष कर दिया गया बच्चा। बढ़ाकर पहले आयोग में 2 ही संख्या होती थी, अब 3 होती है। अब जल्दी से बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा, अगर मानव अधिकार आयोग का क्वेश्चन पूछे ना कब बना 1993, भाई पहले 2 हुआ करते थे, अब आपके 3 होते हैं। भाई कार्यकाल कितना है, पहले 5 वर्ष होता था, अब कितना होता है, 3 वर्ष आपका कार्यकाल होता है। अब जो मानवाधिकार आयोग है कौन है, सतीश कुमार मित्तल भाई, बहुत बढ़िया। आप नौकरी लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिएगा अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, भाई सूचना का जो अधिकार है, जो आप बोलते हो ना राइट आरटीआई, जो आपकी आरटीआई होती है, आरटीआई से संबंधित भारत में पहली बार कानून कब बना, 2005 में, और यह पूरे देश में लागू हो गया था। हालांकि आरटीआई जो चीज है वो 1997 से शुरू हो गई थी। आरटीआई भी कब से शुरू हो गई थी, आरटीआई आपकी 1997 से शुरू हो गई थी आपका तमिलनाडु राज्य से, लेकिन पूरे भारत में तो तभी लागू होती है जब संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो पूरे भारत में जो कानून बनाया गया वो 2005 में बनाया गया। भाई ये आपका ध्यान क्या बोल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हो गया था। 15 मतलब कि बन कब गया था, 15 जून 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ, एग्जाम्स में डायरेक्टली डेट की बजाय दिन दे रखा है कि 120 दिन के बाद, ये आपका बनने के 120 दिन के बाद लागू हुआ था। मींस आप इसके अंदर कितने महीने और जोड़ लीजिएगा, 4 महीने और जोड़ लीजिएगा, तब ये आपका क्या हो गया था, लागू आपका हो गया था। तो ये 120 दिन वाला भाई आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यूपी पुलिस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां से सीधा सीधा आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहां पर भी इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। भाई ध्यान दीजिएगा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, भाई उन बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए, छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हरकत ना हो, है ना, तो उन सब चीजों से बचाने के लिए कानून बना दिया था। कब, 2012 में, 2012 में यह कानून बना दिया था। लागू कब हो गया था, 14 नवंबर 2012 को। देखिएगा 14 नवंबर को बच्चों से रिलेटेड डे है ना, देखो ऐसे तो आपने कोरिलेट करना है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस। तो भाई 14 नवंबर को क्या हुआ था, हमारा कानून लागू हो गया था। कौन सा कन्वेंशन के ऊपर, भारत ने साइन कब किए, भाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर भारत ने कब साइन किए थे, 11 दिसंबर 1992 को, 11 दिसंबर 1992 को साइन हुए थे भाई, 11 दिसंबर 1992 को साइन। आपको फेल नहीं होने दिया जाए, आज पहले ही दिन इतना डाटा है कि भाई चाहे 4 घंटे क्लास हो जाए, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा का सारा डाटा बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, एमसीक्यू, तीनों फॉर्मेट में दूंगा, तीनों फॉर्मेट में। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर तीनों फॉर्मेट में मिलेगा। अगले 4 से 5 दिन के अंदर सारा डाटा